भगवान श्री कृष्ण के बहाने क्या राहुल गांधी को नेतागिरी पर नसीहत दे गए शशि थरूर? नेता, नेतृत्व, वफादारी, राष्ट्र पर क्या कांग्रेस को घेर गए शशि थरूर? शशि थरूर की बातों को राहुल गांधी और कांग्रेस से क्यों जोड़ा जा रहा है? स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शशि थरूर जो इस वक्त कांग्रेस के लिए मुसीबत बने हुए हैं, जब से उन्होंने बगावती सुर अपनाया है, कांग्रेस की पोल पट्टी खोल रहे हैं। लगातार वो कांग्रेस को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे असहज महसूस कर रहा है गांधी परिवार। अब उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना ही राहुल गांधी को नाम लेके टारगेट किया, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की बातें उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो कही हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहाने अब सवाल उठ रहा है क्या उन्होंने राहुल गांधी के नेतागिरी पर सीख दे दी है, राहुल गांधी को ज्ञान दे दिया है? अब ये क्यों कहा जा रहा है, ये आप एक बार विस्तार से समझिए तो आपको समझ में आएगा कि शशि थरूर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और क्यों उसे राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शशि थरूर ने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने तमाम बातें कही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भगवान श्री कृष्ण के जरिए नेताओं को कूटनीति और राजनीति का ज्ञान दे दिया। उन्होंने जिस तरह श्री कृष्ण के नेतृत्व की व्याख्या की, उससे ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ इशारे कर रहे हैं। दरअसल हमेशा इंग्लिश में बात करने वाले या अधिकतर वक्त इंग्लिश में बात करने वाले शशि थरूर जन्माष्टमी पर हिंदी में बात करते हुए नजर आए। वो कई जगह पर अटके, लेकिन अपना संदेश देने में साफ रहे। उन्होंने अपने संदेश में कहीं भी किसी राजनेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नेता, नेतृत्व, वफादारी, राष्ट्र, धर्म के बारे में जो राय रखी वो काफ़ी दिलचस्प है और इसके बाद इसे राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है तमाम सोशल मीडिया पर। शशि थरूर ने कहा कि भारतीय राजनीति और नेताओं को श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत और भगवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से क्या सबक मिल सकते हैं, ये समझना चाहिए। कृष्ण नेतृत्व, शासन और मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, ये बात शशि थरूर कह रहे हैं। धर्म सबसे ऊपर है। श्री कृष्ण का जीवन धर्म को बनाए रखने का निरंतर संघर्ष है। वो बार बार ऐसा काम करते हैं जो अपरंपरागत और नैतिक रूप से अस्पष्ट लगते हैं, मगर उनका अंतिम लक्ष्य धर्म को बहाल करना और दुष्टों को दंडित करना है। अब यहाँ पर यह समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण जिस तरीके से काम करते हैं, उसी तरीके से वो देश के कुछ नेताओं को कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो नसीहत दे रहे हैं लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर, धर्म को लेकर। और ऐसी टिप्पणियां कांग्रेस के तमाम नेता पहले भी करते आए हैं, जिन्होंने बाद में कांग्रेस का साथ छोड़ा या निष्कासित कर दिए गए। कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने तमाम ऐसी टिप्पणियाँ की कि उनका नेतृत्व सही नहीं है, उनके आसपास के जो लोग हैं वो उन्हें पनपने नहीं दे रहे हैं, उनको सुझाव गलत दिया जाता है। अब ऐसे में जिस तरीके से शशि थरूर ने ये बातें कही वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ये भी शशि थरूर ने बात कही कि श्री कृष्ण सारथी हैं कृष्ण अर्जुन के, और जीत का क्रेडिट वो अर्जुन को देते हैं, खुद नहीं लेते हैं। अब ऐसे में इससे जोड़ दिया गया राहुल गांधी से, कांग्रेस से, कि परिवार ही जीत का क्रेडिट ले लेता है, हार का क्रेडिट वो दे देता है नेताओं पर। इस तरीके से तमाम बातें जोड़ी गई शशि थरूर की, जो उन्होंने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कही हैं। अब शशि थरूर इस तरीके की बातों को क्यों जोड़ा जा रहा है राहुल गांधी या कांग्रेस से, ये समझिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शशि थरूर को भेजा गया दुनिया के तमाम देशों में। जब डेलीगेशन भारत का गया, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर जब बातें कहनी थी तो शशि थरूर गए और शशि थरूर ने बाकायदा भारत सरकार की बात कही। पहलगाम हमले की उन्होंने दिल खोल कर निंदा की। पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल बैठकर रात भर वो भारत को डिफेंड करते रहे और पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करते रहे। इसके अलावा ट्रंप और भारत की जो दोस्ती खराब हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो खराब हुई, उस दौरान भी शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके तमाम नेता लगातार पीएम मोदी को ही कटघरे में खड़ा करते रहे। तो ऐसे में अब शशि थरूर कुछ बातें जो ऐसी कह रहे हैं जो नेतृत्व पर सवाल उठाती हैं, जो धर्म को लेकर सवाल उठाती है, उसे राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि ना शशि थरूर ने किसी का नाम लिया, ना उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, बस उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन उनकी इन बातों को तमाम तरीके से
राहुल गांधी और कांग्रेस से जोड़ दिया गया। अब ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस जब ये समझेगी कि राहुल गांधी से जोड़ा गया है चीज़ों को, या राहुल गांधी के बारे में करें, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो बुरा लगेगा ही। बहरहाल शशि थरूर के 5 मिनट के बयान के साथ आपको छोड़ने जाते हैं। बहुत विस्तार से सुनिएगा। उनके बयान को सुनने के बाद आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं? कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। मैं शशि थरूर। इस साल जन्माष्टमी हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस के ठीक बाद पड़ रही है। ऐसे में मेरे मन में ये सवाल आता है कि भारतीय राजनीति और नेताओं को महाभारत, भगवत गीता और भागवत पुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं में क्या सबक मिल सकते हैं? मुझे कुछ बातें सूझती है। वे सबके नेतृत्व, शासन, नैतिकता और मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। ये कुछ मुख्य बातें दी गई है जो मेरे मन में आई। ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव चीज नहीं है, कोई विस्तृत सूची नहीं है। पहला, धर्म सबसे ऊपर। श्री कृष्ण का जीवन धर्म की बनाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। वह बार बार ऐसे काम करते हैं जो ऊपरी तौर पर अपरंपरागत या नैतिक रूप से अस्पष्ट लग सकते हैं, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य हमेशा धर्म को बहाल करना और दुष्टों को दंडित करना होता है। राजनेताओं को व्यक्तिगत लाभ, पार्टी की वफादारी या चुनावी जीत से ऊपर राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मैं समझता हूं श्री कृष्ण से। मुश्किल या अलोकप्रिय होने पर भी निर्णय एक मजबूत नैतिक दिशा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होनी चाहिए। व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरा, कूटनीति और रणनीतिक सोच की कला। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कूटनीति विफल हो गए तो उन्होंने पांडवों को शानदार सैन्य रणनीति के साथ मार्गदर्शन किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दूसरों को उनकी सलाह हमेशा उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों के अनुसार दी जाती थी। राजनेता शासन में रणनीतिक सोच के महत्व की सोच सकते हैं। इसमें अन्य पार्टियों, राज्यों और राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत, साथ ही देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं विकसित करना शामिल है। इसमें अपनी टीम और विपक्ष की ताकत और कमजोरियां को समझना भी बड़ी जरूरी है। मार्गदर्शन के महत्व को सशक्त करना, मेरे ख्याल में ये भी काफी जरूरी है। सारथी की भूमिका देखिए। कृष्ण ने सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा की। यह भूमिका एक ऐसा नेता का प्रतीक थी जो पृष्ठभूमि से मार्गदर्शन करता है, व्यक्तिगत गौरव की तलाश किए बिना ज्ञान, दिशा और समर्थन प्रदान करता है। वह अर्जुन के लिए रणनीतिकार, गुरु और भावनात्मक सहारा थे। एक सच्चा नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें सफलता की और मार्गदर्शन करता है। उन्हें हर समय सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय इन्हें वह स्थिर हाथ
होना चाहिए जो जहाज को चलाता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और टीम की दिशा की जिम्मेदारी लेता है। और यदि वे सफल होते हैं तो उनके अनुयायियों को महसूस करना चाहिए कि जीत उनकी थी, ना कि केवल